हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन वीबीजी रामजी स्कीम। अब देखो, मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वीबीजी रामजी ने उसको रिप्लेस किया है। देन डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में यूजीसी नेट से भी क्वेश्चन आएंगे और पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आएंगे। अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो हमने इसमें ऐड किए हैं। अभी तक आपने ये टॉपिक भी कवर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और टोटल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 18 एमसीक्यूज, और इस 18 एमसीक्यूज में से आप चेक करिएगा, क्योंकि अभी तक आपने टॉपिक तो कर लिया ही है। 18 एमसीक्यूज में से चेक करिएगा कि आपके 18 में से कितने होते हैं। ठीक है, 18 में से 18 कर लोगे तो भाई आपकी तैयारी बहुत ही लेवल की है। ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं है इसमें, जो स्कीम में है वही बातें हैं। चलिए 30 ऑफ जून को यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम है। सो 12th ईयर पीवाईक्यूज की बुक एप्लीकेशन में हमारी है, ई बुक के फॉर्म में। आप एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मॉक अगर आपने अटेम्प्ट करने हैं तो 5 मॉक हैं, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चंस सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड पार्लियामेंट पास द वीबीजी रामजी एक्ट? हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 2025 में आया ये, तो जाहिर सी बात है विंटर सेशन 2025। और इसकी एक क्रोनोलॉजी भी आप समझ लीजिएगा। और ये दिसंबर 16 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और पास भी हो गया 18 को, 2 दिन बाद ही पास हो गया। और सेम डे ये पास हो गया राज्यसभा में, जो अपर हाउस है। सो लोअर हाउस से अपर हाउस में सिर्फ सेम डे पास भी हो जाता है। चलिए, तो विंटर सेशन 2025 में ये बिल पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीबीजी रामजी स्टैंड फॉर। याद रखिएगा, जो ये वाला जो स्कीम है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे और कुछ लेवल एडवांस भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ये बहुत बेसिक है। इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। हाँ, ये भी पूछ सकता है वो, इसमें ए का क्या मतलब है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें जी का क्या मतलब है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वीबी जी राम जी इज प्रपोज टू रिप्लेस विच स्कीम? हाँ जी, वीबी राम जी जो स्कीम है, जी राम जी किसको रिप्लेस करेगी? जाहिर सी बात है, ये भी अंडरस्टूड है, दैट इज एमजी नरेगा, मनरेगा 2005 एक्ट आया था, वो इसको रिप्लेस करेगी। कोई इशू नहीं है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़े से क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जब आपकी तैयारी है तो आप आंसर इजीली दे पाओगे। तो व्हाट इज द मिनिमम गारंटेड वेज एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड अंडर वीबी जी राम जी एक्ट? चलिए, तो इसमें मिनिमम डेज का, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट डेज का कितने डेज की गारंटी है? पहले 100 डेज हुआ करती थी, अब है 125 डेज फॉर रूरल हाउस होल्ड, पर रूरल हाउस होल्ड, सो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। तो 125 डेज कर दिया गया, पहले 100 था। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the categories received 90:10 सेंट्रल स्टेट फंडिंग पैटर्न? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो फंडिंग स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, और एक है 90:10 का स्ट्रक्चर, एक रेशो है 60:40 का स्ट्रक्चर, और एक है 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या फिर सेंट्रल फंडिंग। सो इसमें 90:10 में कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं, ये आंसर देना है आपको। आपकी तैयारी अच्छी है तो अभी तक आंसर आपका बन गया होगा। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स जो है वो 90:10 में है, और दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और उसके बाद हिमालयन स्टेट जैसे यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, उनको भी 90:10 की फंडिंग है। 90 सेंट्रल और 10 स्टेट्स। नेक्स्ट, यूटीज विद लेजिस्लेचर। अगर यूटी विद लेजिस्लेचर है तो उसके लिए दैट इज 60:40, और अगर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है तो उसके लिए 90, दैट इज 100% अप्रोक्स। ठीक है, 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा या फिर सेंट्रल फंडिंग होगी। चलिए, तो ये दैट वन इज 100। चलिए, तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंड बी ओनली। ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। चलिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। देखो, नंबर 1 कैटेगरी में 90:10 जो सेंट्रल और स्टेट का शेयर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है और हिमालय स्टेट्स के लिए है। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जेएनके हो गया। नेक्स्ट, 60:40 का रेशो क्या है? 60:40 में ऑल अदर स्टेट्स आ गए, ठीक, यूटीज आ गई विद लेजिस्लेचर। 100% फंडिंग भी है, सिर्फ उनके लिए जो यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है। चलिए 6 आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल फॉर द वीबीजी रामजी स्कीम्स? हाँ जी, इस स्कीम्स का या फिर इस एक्ट का मेन लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल यही है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को अलाइन करना, ठीक है, एक साथ जोड़ना, किसके लिए? विकसित भारत के। विकसित भारत का हमारा जो ड्रीम है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, तो उसके साथ अलाइन करना है रूरल डेवलपमेंट को भी। उसके साथ साथ देखो, स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड बिल्ड करना है,
स्पेशली रूरल एरियाज में सस्टेनेबल विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, ठीक है। और भी इसमें जो बात की गई है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में ही, एम्प्लॉयमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अंडर जी राम जी स्कीम हाउ इज द फंडिंग फॉर अनस्किल्ड वेजेस शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स। जनरल कैटेगरी स्टेट्स जो नॉर्मल स्टेट्स की कैटेगरी में है, उनके लिए क्या फंडिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उनके लिए फंडिंग क्राइटेरिया है 60:40, अभी हमने डिस्कस किया था। सो दैट वन इज बी, 60:40। चलिए, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जी राम जी स्कीम्स। अच्छा, एक बात, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं ये भी आप देख लीजिएगा। यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर कौन से हैं, विदाउट लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं। विद लेजिस्लेचर होता है जिनका अपना कानून व्यवस्था है, और विदाउट लेजिस्लेचर ये वाले 5, ठीक है, यूटीज आ गए। चलिए नेक्स्ट, VB Ramji bill integrates rural planning with which national logistic and infrastructure plan, ठीक है। तो इसके साथ साथ इंटीग्रेट भी किया गया है इन्होंने VB रामजी को, किस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया या फिर किस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो दैट वन इज PM गति शक्ति योजना या PM गति शक्ति। Next, question number 9. According to the schemes, which of the following technological advancement is utilized for monitoring and execution of VBG Ramji schemes? अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ठीक। तो मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने क्या क्या ऐड किया है, राइट आंसर चलते हैं राइट आंसर की तरफ। सो दैट वन इज AI मॉनिटरिंग एंड GPS ट्रैकिंग, ठीक। तो याद रखिएगा, GPS ट्रैकिंग भी साथ साथ AI मॉनिटरिंग। Question number 10. Which national platform is integrated with VBG Ramji for spatial mapping? देखो स्पेशल क्या होता है, स्पेस, वहां की जो लोकेशन है उसकी मैपिंग करना, ठीक है। कौन से खेत किसके हैं या फिर इसकी डिटेलिंग्स करना, तो उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट किया अभी हमने डिस्कस भी किया था। सो इट इज PM गति शक्ति, ठीक। सो अभी ये काम क्या करेगा, ठीक है। स्पेशल मैपिंग होता क्या है, इसका मतलब है GPS एंड सैटेलाइट डाटा टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा लोकेशन कहाँ है, इसकी सारी मैपिंग होगी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द प्लानिंग अप्रोच अंडर VBG रामजी इज। प्लानिंग अप्रोच क्या टॉप डाउन है, बॉटम अप है, सेंट्रलाइज्ड है या फिर सेक्टोरल है। अब देखो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो ये फंडिंग तो स्टेट की भी है, तो इसीलिए सेंट्रलाइज तो है नहीं, ठीक है। तो ये है बॉटम अप, ठीक। अब बॉटम अप का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत से शुरू होकर ब्लॉक लेवल, फिर ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल टू स्टेट लेवल। सो बॉटम टू अप अप्रोच पे ये काम कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. स्टेट मस्ट नोटिफाई अ पीरियड एग्रीगेटिंग टू डैश डेज कवरिंग सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। फसल बोने से लेके फसल काटने तक एक स्पेसिफिक पीरियड मिलेगा जो नोटिफाई करेगी या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो कितने डेज का वो कवरिंग रहेगा या कितने डेज का वो पीरियड रहेगा। सो राइट आंसर है दैट इज 60 डेज का। इस 60 डेज में पहले ही गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि इस 60 डेज में वर्क नहीं होगा, क्योंकि पीक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें। तो इसमें 2 सेक्शन भी है इसमें। सेक्शन 6(1) ये कहता है कि नो वर्क शैल बी कमेंस्ड और एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग नोटिफाइड पीक एग्रीकल्चर सीजन। पीक एग्रीकल्चर सीजन नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट कि कौन सा है, ठीक, उस दौरान काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लोग व्यस्त हैं वहां पे गाँव में। और सेक्शन 6(2) भी कह रहा है कि स्टेट मस्ट नोटिफाई इन एडवांस, स्टेट को नोटिफाई करना पड़ेगा एडवांस में। एग्रीगेट जो पीरियड है एग्रीगेटिंग टू 60 डेज पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो कौन सा है। चलिए, तो यही हो रही है बात कि 60 डेज का पीरियड मिलेगा। अब इसमें कोई काम नहीं होगा रिलेटेड टू ग्रामीण जो रोजगार से रिलेटेड है, दैट इज VBG रामजी से रिलेटेड, जिसको हम मनरेगा बोलते थे पहले। चलिए, नोटिफिकेशन कहां से आएगा। नोटिफिकेशन में वेरी बाय डिस्ट्रिक्ट से भी आ सकता है, ब्लॉक से भी आ सकता है, ग्राम पंचायत या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड लोकल क्रॉपिंग पैटर्न। चलिए नेक्स्ट, द नोटिफाइड पीक एग्रीकल्चर सीजन में वेरी अकॉर्डिंग टू। तो ये वेरी कर सकता है
डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, ब्लॉक वाइज भी, ग्राम पंचायत वाइज भी, या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वाइज भी। तो ABCD दैट इज फोर्थ वन इज करेक्ट सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द VBG रामजी स्कीम फंडेड। हाँ जी, ये फंडेड कैसे, 100% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं। फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, यस, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 फंडिंग स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ VBG रामजी। हाँ जी, मेन ऑब्जेक्टिव है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट देना। हाँ जी, कितने डेज का, 125 डेज का, अर्लियर इट वाज 100 डेज ओनली। बी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही स्ट्रेंथन, मजबूत करना है। लाइवलीहुड सपोर्ट देना है रूरल सेक्टर को, बिल्कुल सही है। रूरल हाउसिंग फॉर BPL फैमिलीज, नो, इसके लिए PM आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना पहले वगैरह चलता था। सो दैट इज ABC इज करेक्ट, ठीक है, डी नहीं है। सो ABC सेकंड वन इज करेक्ट। उसके साथ साथ और देखिए, देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट तो मेन काम है ही है इसका, बाकी वाटर सिक्योरिटी भी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, ये बाकी भी इसके अंदर ऐड किए हैं। चलिए, डबल एसेट्स क्रिएटेड अंडर VBG रामजी में इंक्लूड डबल एसेट्स। डबल एसेट्स रोड्स इसके अंदर है, विलेज रोड्स, वाटर सिक्योरिटी अंदर आ गया, स्टोरेज आ गया, एयरपोर्ट्स नहीं है, एयरपोर्ट्स तो ABC इसका भी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट 17, इसका आंसर दीजिएगा। VBG रामजी स्कीम, मनरेगा, PM गति शक्ति, सेक्शन 6(2), ठीक। सो VBG रामजी 125 डेज की गारंटी दे रहा है, मनरेगा 100 डेज की गारंटी देता था, ठीक है, पहले 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद PM गति शक्ति स्पेशल मैपिंग के लिए यूज होगा 1, एंड सेक्शन 6(2) क्या कह रहा है, 60 डेज एग्रीकल्चर नोटिफिकेशन आएगा। सो दैट इज द नोटिफिकेशन, दैट वन इज 4। So right answer that is 3214, 3214, ठीक है, C1 is correct। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 6162 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूटीज विद लेजिस्लेचर, इसका आंसर दीजिएगा आप, ठीक। सेक्शन 61 अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें पीक एग्रीकल्चर सीजन कौन सा है, ये नोटिफाई करेगी। 62 में 60 डेज का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 60 डेज का जो प्रोविजन है जिसमें वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अच्छा वर्क नहीं होगा, VBG रामजी वाला वर्क नहीं होगा, बाकी एग्रीकल्चर वर्क में वो बिजी रहेंगे। और नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके लिए जो फंडिंग स्ट्रक्चर है दैट इज 90-10 का रेशो, ये सही है। और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, इसमें 100% फंडिंग, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज 3 4 3 4 1 2 3 4 1 and 2, so D1 is correct, that is fourth one is correct। चलिए टोटल 18 क्वेश्चन थे। ऑनेस्टली अगर बताना चाहे तो बता सकते हो कि आउट ऑफ 18 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, ठीक। चलिए आज के सेशन में इतना ही, बाकी एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, तैयारी अपनी करते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।